गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपना टॉपिक है मैथ में कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है दो नंबरों से मिलकर बना है, रियल प्लस इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दो नंबरों को जो मिला देंगे तो नंबर बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब रियल नंबर क्या है ये आप 10th में पढ़ चुकी हो। रियल नंबर में ये क्या आता है? नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन। होल नंबर 0 1 2 3। इंटीजर -3 -2 -1 0 1 2 and 3 and so on। 10th में पढ़े हमने आपने। इंटीजर के बाद रैशनल नंबर p बाय q फॉर्म में, q नॉट इज इक्वल टू 0, जैसे 1/2 है। ठीक है, फिर आते हैं 5th प्राइम नंबर 2 1 नहीं आता कभी, याद रखना। 2 3 5 7 इनकी फैक्टर नहीं होते, या सिंपल लैंग्वेज में कहे तो ये सिर्फ एक से डिवाइड होते हैं, खुद से डिवाइड होते हैं, दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होते। 6 इरेशनल नंबर तो प्राइम नंबर है ना, उनका स्क्वायर रूट क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर। ऐसे ही इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, बहुत से नंबर हैं जो किसमें आते हैं? हमारे रियल नंबर में। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा रियल नंबर। अच्छा, 10th में एक टॉपिक था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें हम निकालते थे d इज इक्वल टू b² - 4ac। याद हो तो डिस्क्रिमिनेंट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट चेक करने के लिए कि रूट रियल है, इक्वल है, नॉट रियल है, क्या है क्या नहीं। उसमें आपने ध्यान दिया होगा कि हमें ये था कि d इज इक्वल टू 0, d ग्रेटर देन 0 और d -0। इसमें क्या आता था? रियल और इक्वल, रूट्स आर रियल। इसमें तो क्या था कि रियल होंगे और इक्वल होंगे, और इसमें क्या था? रियल होंगे बट अलग अलग होंगे। इसमें क्या था? इसे लिखा था रूट आर नॉट रियल। हमने कभी नहीं पूछा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉट रियल। जब हम इसमें x की वैल्यू निकालते थे हम लिखते थे -b ± √d अपॉन 2a। सपोज करिए मेरा d आ गया -4, तो b की कोई भी वैल्यू हो सकती है, यानी माइनस के अंदर जब रूट जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी? मान लीजिए -4 है, तो -4 का अगर स्क्वायर रूट निकालना पड़े तो क्या करें? हम क्या करें? 10th में हम क्या बोलते थे? नॉट रियल। कई बच्चे कहते थे -4 का रूट ही नहीं होता, कई कहते थे -4 का -2 होता है। बहुत सी भ्रांतियां थी उस टाइम। आज मैं क्लियर कर देता हूँ क्या है। जब भी किसी रियल माइनस में वैल्यू आ जाए, यानी -1 आ जाए, इसका स्क्वायर रूट होगा
आयोटा। आयोटा मतलब एक इमेजिनरी नंबर मान लिया, तो -4 का क्या हो जाएगा, 2 आयोटा। -36 का 6 आयोटा। -25 का 5 आयोटा। आयोटा की वैल्यू होती है √-1, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा एंड आयोटा 4 1। ये 4 रूल याद रखो, ठीक है। आयोटा जिसके साथ लग गया वो क्या बनाएगा, इमेजिनरी नंबर। अब इमेजिनरी मतलब आपको बोल दिया जाए 2 आयोटा है, आयोटा लग गया, आपको अभी इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी मतलब एक काल्पनिक नंबर। काल्पनिक मतलब जो हमारे रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। 2 आयोटा आपने कभी सुना है, 2 kg 3 kg 5 kg 2 लीटर 6, कभी कभी नहीं बोलते कि 2 आयोटा, क्योंकि ये एक काल्पनिक नंबर है। जब एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर, जैसे मान लीजिए 3 + 2 आयोटा, ये मिलके बन गया पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर ये वैल्यू 0 है तो इसको बोलेंगे प्योर रियल नंबर, और ये वैल्यू अगर 0 है तो बोलेंगे प्योर इमेजिनरी नंबर। बट रियल और इमेजिनरी दोनों मिल जाए तो वो बनेगा कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। याद रखना कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, एक रियल पार्ट होगा और एक इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट कहां से आएगा कि माइनस के नंबर का स्क्वायर रूट। आप बोलते हैं -36 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, आप बोलोगे 6 आयोटा, -49 7 आयोटा। बस आयोटा लगा देना है साथ में। अब अपने जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। एक्सरसाइज 5.1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि 5 आयोटा -3/5 आयोटा, इनका आंसर बताइए क्या आएगा। देखिए मल्टीप्लाई करनी है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, -3 आयोटा 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 स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। आंसर कितना आ गया, 3। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में आयोटा 9 प्लस आयोटा 19। इसमें एक बात याद रखना, जो भी वैल्यू आपकी 4 से ज्यादा है उस वैल्यू को 4 से डिवाइड कर लो। 9 है, 9 को मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ, कितना रिमाइंडर बचा 1। तो यहां लिखेंगे 4 × 2। 9 को अगर 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, जैसे 9 है, 9 को 4 से डिवाइड किया 2 पे गया 8 1, तो पावर 4 अंदर × 2 और आयोटा प्लस 19 में क्या लिखेंगे, आयोटा 4। 19 पे किसमें जाएगा, 4 पे, बचेगा कितना 3। तो हम जानते हैं आयोटा 4 की वैल्यू कितनी थी 1, और 1 की पावर 2, 1 × आयोटा आयोटा प्लस आयोटा 4 जहां देखिए 1 आयोटा क्यूब। अब आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा, करके क्या है आंसर 0। क्या आया 0। दूसरा मेथड, इसमें आयोटा 9 आप कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा 1 आयोटा, इधर क्या बचेगा 10 आयोटा 9 1 प्लस आयोटा 10 क्या लिख सकते हैं, आयोटा 4 × 2 प्लस आयोटा स्क्वायर, आयोटा 4 × 2 आयोटा स्क्वायर, आयोटा 9
ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा एक बात याद रखना, जब भी कोई क्वेश्चन आए मल्टीप्लाई का है कुछ भी, जैसे आइटा की पावर -39 है, उसको लिखेंगे 1/आइटा 39। आइटा कभी भी अपॉन में मत लिखना। अब जब भी आइटा अपॉन में आ जाए तो कोशिश करना आइटा को आइटा से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 39 है, 39 को मैं अगर आइटा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऊपर आएगा आइटा, नीचे आइटा 40, आइटा 40 को क्या लिखें 4 × 10, 4 की वैल्यू 1, 1 की पावर 10 1 इंटू आइटा। ठीक है। जब भी आपके नीचे आइटा आ जाए और पावर 4 से डिवाइड ना हो रही हो कंप्लीटली, तो कोशिश करना आइटा से मल्टीप्लाई कर दो। यह ऐसे भी कर सकते हैं 1/आइटा 39, आइटा 4 × 9, आइटा 3, आइटा 4 ये 1 बन गया, आइटा 3, आइटा 3 की वैल्यू क्या होती है, आइटा 3 49 नहीं है, 36 और 3, आइटा 3 आ गया। आइटा 3 की वैल्यू क्या होती है, माइनस आइटा, आइटा अपॉन में रहता नहीं, आइटा को पूर्ण कर दिया, आइटा को नीचे कर दिया, ऊपर क्या आएगा आइटा, नीचे माइनस आइटा स्क्वायर, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस प्लस, आंसर आ जाएगा आइटा। तो कैसे भी कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो नंबर है उनकी मल्टीप्लाई करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 में 3 7 + 7 आएगा, आइटा 7 + 7 आएगा। ठीक है। आइटा आगे लगे पीछे लगे कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लाई कर दो सीधा, कॉमन लेवल से मल्टीप्लाई कर दो, करना मल्टीप्लाई है 21 आइटा 7 आइटा 7 आइटा स्क्वायर। अब आइटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो -1 है तो ये 7 क्या हो जाए माइनस का 7, 21 होगा 28 आइटा -7, 21 में 7 गया 14, 28 आइटा, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है। ऐसे कर लेंगे। अब दो नंबरों में मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिफ्थ अपने आप करना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 1/5 2/5 -4 + 5/2 आएगा। सिंपल सा है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। 1/5 × 4, बीच में चलो माइनस है ना, तो माइनस ऊपर ब्रैकेट खोल देते हैं। देखिए रियल में से रियल ऐड होएगा घटेगा, 1/5 -4, ठीक है। 2/5 -5/2 आइटा, इसके साथ भी आइटा है, इसके साथ भी आइटा है। ये कितना आया 20, 1 - 20 19 5 प्लस 4 - 25 अपॉन 10 आइटा 21/10 ये आंसर आ गया। रियल में रियल पार्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट होएगा, इमेजिनरी में इमेजिनरी, ठीक है। मल्टीप्लाई करनी हो, ये
मल्टीप्लाई का जैसे क्वेश्चन आया था पीछे, ये रहा, सबको मल्टीप्लाई कर दिया, बाद में इनको क्या कर दिया, ऐड और सब्ट्रैक्ट, ऐड और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 1/3 7/3 आएगा प्लस 4 1/3 आएगा क्लोज ब्रैकेट माइनस 4/3 प्लस आएगा। सिंपल करना है इसको, वही है, रियल पार्ट अलग कर लो, इमेजिनरी पार्ट अलग कर लो, प्लस प्लस माइनस ब्रैकेट खोल देते हैं, ठीक है। ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये क्या हो जाएगा, माइनस। अब रियल पार्ट क्या क्या बचे, 1/3 प्लस 4 प्लस 4/3 प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या बचे, 7/3 1/3 माइनस 1 आएगा। इसमें 3 एलसीएम आ गया, ऊपर कितना आएगा, 1 + 4/3 प्लस 3 एलसीएम आ गया, 7/3 आएगा, 13 4 17/3 8 3 5/3 आएगा, ठीक है। ऐसे करना है क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है इनकी पावर गिवन है, क्या है, पावर। क्वेश्चन नंबर 8 1 माइनस आइटा की पावर 4। अब ये आइटा की पावर 4 है, आपने अभी तक पढ़ा होगा x + y की पावर 2 या 3, ठीक है। आज गिवन है पावर 4, अगर ये 5 आ जाए, 6 आ जाए, 10 आ जाए, 100 आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। अभी नेक्स्ट चैप्टर आएगा 8th चैप्टर, उसमें आएगा बाइनोमियल थ्योरम, उसमें एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे कितनी बड़ी पावर हो उसको खोलते कैसे। जब वो चैप्टर तुम्हें अच्छी तरह आ जाए तो उसमें पावर 4 कैसे खोलनी है तो वो फॉर्मूला लगा लेना, या फिर इसका सिंपल से रूप करता हूँ मैं, इसको हम लिखते हैं स्क्वायर का स्क्वायर, कोई फर्क पड़ेगा। अभी कितना हो गया, 1 स्क्वायर प्लस आइटा स्क्वायर माइनस 2 आइटा इक्वल टू पावर 2। आपको पता है आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। स्क्वायर 1 से -1 कैंसिल, 2 आइटा की स्क्वायर -2 की पावर 4 आइटा स्क्वायर -2, ठीक है। अगर ये पावर 3 में हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 1/3 + 3 आइटा की पावर 3। अब x + y की पावर 3 क्या होता है, a3 b3 3ab a + b। हम क्या लिखते हैं, a3 b3 3x² y + 3xy, ठीक है। वो रिजल्ट इसमें लगा दो, 1/3 की पावर 3 3 आइटा की पावर 3 3x की वैल्यू 1/3 है, उसका स्क्वायर प्लस 3 आइटा प्लस 3 1/3 3 आइटा का स्क्वायर, इसको खोल लो, 1/3 की पावर 3 27, 3 की पावर 27, आइटा की पावर 3 3 1/9 3 आइटा 3 1/3 9 आइटा स्क्वायर 1/27 आइटा क्यूब।
आइटा स्क्वायर -1 आइटा क्यूब माइनस आइटा, ये वैल्यू हो जाएगी -27 आइटा। 339 से 9 कैंसिल प्लस आइटा, आइटा 3 से 3 कैंसिल 9 आइटा स्क्वायर -1 तो -9। अब इनको सिंप्लीफाई कर दो, 1/27 -9, ये तो रियल पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। इनको आप सिंपल करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 -2 -3 पावर 3। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए माइनस माइनस है, पावर ऊपर ओड है तो माइनस कॉमन आ जाएगा बाहर, 2 + 1/3 आइटा की पावर 3। इस माइनस को रखो बाहर, इसे फॉर्मूला लगाओ A3 B3 3A स्क्वायर B प्लस 3A B स्क्वायर। अब इसको सिंपल कर लो जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया। अच्छा, एक नेक्स्ट है 11 क्वेश्चन, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फाइंड द, और ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? देखिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज करिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आइटा, हम इसको किससे डिनोट करते हैं? Z से। किससे डिनोट करते हैं? Z से। हमें इसका निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है कि एक ऐसा नंबर जो इससे मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर 1 आए इनवर्स में। अब इसका इनवर्स कैसे निकलेगा? Z की पावर -1 1/2 3 आइटा, इसका कर दो रैशनलाइजेशन। जो नंबर गिवन है उसको हम लेते हैं Z की पावर -1। Z की पावर -1 में वो नंबर जो गिवन है वो आएगा 1 अपॉन कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने बोला आइटा नीचे नहीं रखना, नहीं रखना, इसका मतलब है इसको इसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाए। जैसे पिछले क्लासेस में हम करते थे कि किसी भी नंबर का रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज क्यों कर दिया? नीचे आइटा खत्म करने के लिए। आइटा कैसे खत्म होएगा? क्योंकि ये A - B है और ये A + B। A - B और A + B का मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा A² - B², यानी B में जो आइटा है उसका स्क्वायर हो जाएगा। और आइटा का स्क्वायर क्या होता है? -1, यानी आइटा खत्म। तो हमें आइटा नीचे से खत्म करना है क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर होता है A + आइटा B, अपॉन में नहीं आता कभी आइटा। तो ये वैल्यू क्या आएगी? 2 + 3 आइटा, 2² -3 आइटा का स्क्वायर, 2 + 3 आइटा 4 -9 आइटा स्क्वायर, 2 + 3 आइटा। आइटा स्क्वायर कितना होता है? -1 +13 अपॉन में 13। ठीक है, 213 अपॉन में 313। ओके, अब ये बात आती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। इनवर्स का मतलब है कि जैसे मान लो 5 है, 5 का इनवर्स क्या होगा? इनवर्स मतलब 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 आए तो 5 का इनवर्स हो जाएगा 1/5। एक होता है एडिटिव इनवर्स, एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो अभी हम एडिटिव इनवर्स की बात नहीं करेंगे, अभी बात करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि किसी नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आए। 7 को किससे मल्टीप्लाई करें? 1 आए, 1/7 से। अब 2 - 3 आइटा को किससे मल्टीप्लाई करें? इससे। ये इसका मल्टीप्लिकेटिव है। कैसे? कि हमारा मेन नंबर है 2 - 3 आइटा और इसका इनवर्स आया
2 + 3 आइटा अपॉन 13, इनके आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, वन आएगा। ठीक है, ये हुआ इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अच्छा एक बार और होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, और एक होता है क्लोजर लॉ। ये 3-4 लॉ हैं कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबरों को जोड़ लो, a + b कर लो या b + a कर लो, आंसर सेम आएगा, मल्टीप्लाई भी सेम आएगा। ठीक है, चलो ये प्रॉपर्टियाँ आगे आएंगी, मैं बताता रहूँगा। नेक्स्ट है इसी में गिवन है 4 - 3 आइटा। क्वेश्चन नंबर 11 है लेट z = 4 - 3 आइटा। हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। वही सेम फॉर्मूला z = -1 यानी 1/4 - 3 आइटा। इसका रैशनलाइजेशन क्या आएगा, 4 + 3 आइटा, 4 का स्क्वायर, 3 आइटा स्क्वायर, 4 + 3 आइटा, 16 - 9 आइटा स्क्वायर, प्लस का 9 हो जाएगा, 4/25, 3/25 आइटा। ये रियल पार्ट हो गया, ये इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया। ठीक है, अच्छा कुछ क्वेश्चन में ऐसे भी दे सकता है कि 2 - 3 आइटा और 4 + 3 आइटा, राइट, a + आइटा b फॉर्म, a + आइटा b फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। अब a + आइटा b फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें, एक बात सुनो, अगर नीचे आइटा आया है ना, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आया है तो उसी को उसी से रेशनलाइज कर दो, सिंगल आइटा आया है तो आइटा को आइटा से मल्टीप्लाई कर दो। अब नीचे 4 + 3 पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका क्या करेंगे रेशनलाइजेशन, 4 - 3 आइटा, 4 - 3 आइटा, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, रियल पार्ट अलग हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट अलग, जो फॉर्म निकल के आएगी वो बनेगी a + आइटा b। एक सेम ऐसा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है, 3 + √5 आइटा, 3 - √5 आइटा, √3 √2 आइटा, माइनस √3 - √2 आइटा। इसको सिंपल फॉर्म में लिखना है, a + आइटा b की फॉर्म में सिंपल करके लिखना है। चलिए a + b, a - b, a² - b², नीचे √3 + 2 आइटा माइनस √3 + √2 आइटा, 3 कैंसिल हो गया, ऊपर आएगा 9 - 5 आइटा स्क्वायर, √2 2 आइटा, ऊपर क्या आया 9 - आइटा स्क्वायर -1 माइनस प्लस 2√2, नीचे आइटा है, ऊपर आएगा 14 2√2 आइटा, कट के 7 √2 आइटा, ऊपर भी आइटा से और नीचे भी आइटा से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर 7 आइटा, नीचे √-2, क्यों, ये आइटा आइटा स्क्वायर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो गई आज हमारी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज।